नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राघवेंद्र सरकार की अति महती कृपा से परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर पूजा दीदी जी के सानिध्य में माँ भगवती के दिव्य आराधना के इस उत्सव में हम लोग आज सप्तम दिवस में यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हैं और प्रिय सूर्या जी के अति सुंदर व्याख्या आपने माँ भगवती के शक्ति तत्व की सुनी। हम लोग नित्य प्रति सत्संग कर रहे हैं और जीवन के यथार्थ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकत्वम अनुपश्यतः की बात हम लोग करते आ रहे हैं और कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमें अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को कैसे शुद्ध करना है और सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि पर हमने बात की थी कि दीर्घ काल तक सत्कार सहित यानी कि श्रद्धा के साथ दृढ़ता पूर्वक सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। परंतु इसको हम करें कैसे? अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको हम कैसे डाइवर्ट करें? योग में कहा गया, योग दर्शन में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो पूरी दुनिया में चारों तरफ घूमती हैं उनका निरोध कर देना। निरोध का मतलब यहाँ पर चित्त की वृत्तियों को समाप्त कर देना नहीं है, उनको डाइवर्ट कर देना है। हमारी जो चित्त की वृत्तियाँ, हमारी थॉट्स, हमारी जितनी हमारी शरीर की ये इंद्रियां हैं वो चारों तरफ दौड़ रही हैं। मीरा ने उसको बहुत सुंदर ढंग से कहा कि बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हमारे नेत्र हैं, हमारे कान हैं, ये दो मुख्य रूप से हैं जो हमें भटकाते हैं। जो देखे हुए दृश्य और सुने हुए जो वाक्य, सुना हुआ शब्द, ये हमारी वृत्तियों को भटकाता है। आप आंख बंद करके जब बैठते हैं तो आपको जो दृश्य आपने देखे हुए हैं वही याद आएंगे, और या फिर कान से कोई पुरानी बात दिमाग में आ जाएगी, वो हमारे कानों में गूंजती रहेगी। तो मीरा ने बहुत सुंदर कहा कि बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। बाहर के जितने दरवाजे हैं उनको बंद कर दे, और जो जीव बाहर की तरफ जा रहा है वो यदि भीतर के पट खुल जाएंगे तो वो भीतर की तरफ जाएगा। और इसी को शास्त्र में कहा गया है। हमारे यहाँ हमारा जो शरीर है इसकी व्याख्या की गई है कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पुर अयोध्या। हमारा ये जो शरीर है
ये 8 चक्रों वाली और 9 दरवाज़ों वाली, आवर बॉडी इज अ सिटी विद 8 चक्रास एंड 9 डोर्स। 8 चक्र, मूलाधार से लेकर ब्रह्म तक चक्र तक, जो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं और 9 दरवाजे हैं। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 कान के, 2 नासिका के, 2 आँख के, 1 मुंह का और 2 द्वार नीचे। तो ये हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं। तो शास्त्र कहता है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, और ये देवताओं की नगरी अयोध्या है। और इसमें रहने वाला राजा कौन है? कहा वो राजा राम है। अब वो राजा जो राम है उस तक पहुंचने के लिए वो राजा राम कौन है? कहा वो आत्म तत्व जो है उस अयोध्या का राजा है। और उस तक पहुंचने के लिए राम यानी कि आत्म तत्व, उस तक पहुंचने के लिए पहले आवश्यक है, पुराने समय में अगर हम शास्त्रों में नगर की जो संरचना होती थी उसके बारे में अगर समझें तो उसमें चक्र होते थे। आज भी आप लोगों में से कोई लोग, यदि आप लोग दक्षिण भारत के मंदिरों में गए हों, मीनाक्षी टेम्पल में आप चले जाइए, आप रामेश्वरम में चले जाइए, तो उन मंदिरों की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें गोपुरम बने हुए हैं। वो चक्रों के हिसाब से, मीनाक्षी टेम्पल में भी उसी तरह से है, उसकी संरचना मनुष्य के शरीर की संरचना से मिलती जुलती मिलेगी आपको। तो 8 चक्रों वाली और 9 दरवाजों वाली देवताओं की नगरी अयोध्या है। अब उसमें जो रहने वाला जीव है वो, यदि जब तक हम अपने बाहर की तरफ पूरी खिड़कियां दरवाजे खोलकर बाहर देखते रहेंगे तब तक हम उस घर के अंदर रहने वाले उस आत्मानंद को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम बाहर के पट को बंद करें। इसीलिए ध्यान करते समय हमें क्या बताया गया कि मन, मंत्र और श्वास, इन तीनों को एक करके मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुजी हमेशा बताया करते थे कि अपने मन, मंत्र और श्वास, इन तीनों को एक कर दें। अपनी श्वास के साथ एक बार श्वास लेते हुए, एक बार श्वास छोड़ते हुए हम अपने मंत्र का जाप करें, और मन से जो गुरु ने मंत्र देते हुए आपको उस मंत्र का अर्थ बताया है, उस मंत्र के अर्थ का चिंतन करें। मन, मंत्र और श्वास, ये तीनों को जब हम एक कर देंगे तो हम उसको कहते हैं, हम ध्यान में चले जाते हैं। परंतु मन, मंत्र और श्वास को एक करते समय हमारी ये जो इंद्रियां हैं, दरवाजे हैं, इनको पहले बंद करना होगा। आँख से उस मंत्र को अपने आज्ञा चक्र में लिखा हुआ देखें, कान से उस मंत्र को सुनने का प्रयास करें, और मन से उसके अर्थ का चिंतन करते हुए श्वास के साथ अपने मंत्र को जब हम जोड़ देंगे तो इस अभ्यास को, और उस समय क्या होना चाहिए? कहा कि हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। जब हम सीधा, अब आप लोग नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन जब भी आप जाप करने बैठे, आप अगर कुर्सी पर भी या किसी चौकी पर भी बैठते हैं तो हम कोशिश करें कि हमारी बैक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो इसी स्थिति तक पहुंचने के लिए, इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। और वो कैसे कर सकते हैं? वो कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम उसका निरोध कर सकते हैं। निरोध यानी कि उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े डैम देखे होंगे, रेजरवॉयर्स होते हैं, उन रेजरवॉयर्स के ऊपर एक डैम बना रहता है। यदि आप पूरी तरह से उस रेजरवॉयर का पानी रोक देंगे तो वो जब और उसमें पानी इकट्ठा होगा, उसमें बरसात में जब पानी भरता है तो उसको एक सीमा तक ही बंद रखा जाता है, उसके बाद उस डैम के गेट्स खोल दिए जाते हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अभी अभी दिल्ली में भी हुआ, जो वो बैराज खोला गया। जबलपुर में अभी हमारे यहाँ एक बरगी बांध है, जब उसका एक फिक्स लेवल है, उस लेवल तक पानी उसमें भर जाता है। व्हेन द रेजरवॉयर इज फुल दे हैव टू ओपन द गेट्स, बट वो नेचुरली उसको एक ही तरफ पूरा ना छोड़कर उसको पानी को डाइवर्ट किया जाता है।
जो यमुना का पानी आता है उसमें से कुछ पानी हरियाणा की तरफ छोड़ा जाता है, कुछ पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है, तो उसको डाइवर्ट किया जाता है। अगर वो डाइवर्ट ना किया जाए, पानी उसको रोक दिया जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? बांध टूटेगा। तो इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध आवश्यक है, और वह संभव है कैसे? कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास के साथ तत्प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो। हम उसका परिणाम क्या होगा? जब हम अभ्यास और वैराग्य के साथ हम उसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्या होगा? कहा उससे क्या होगा कि हमारी चेतना की ऊर्ध्व गति होगी, हमारी जो चेतना है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी, और हमें ध्यान का अभ्यास होने लगेगा। अभ्यास और वैराग्य। कहा वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य वही बात आ गई कि दृष्टानुशविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कहा देखे हुए और सुने हुए जितने विषय हैं, देखे हुए विषय हम सबको लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में जो कुछ फैला हुआ है, जो हमारे सामने दृश्य जगत है, दृष्ट जो जगत है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, हम किसी को बहुत सुंदर कपड़ा पहने हुए देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये तो लेने लायक है। किसी की ज्वेलरी देखी तो वो लेने लायक है, किसी की गाड़ी देखी तो वो लेने लायक है, बच्चे किसी दूसरे बच्चे के पास टॉय देख लेते हैं तो वो दे वांट टू टेक दैट। तो जो उन्होंने देखा हुआ है, जो कुछ भी इस दृश्य जगत में है, वो सारे जो विषय हैं वो दृष्ट विषय हैं। और सुने हुए कौन से विषय हैं? कहा दृष्टानुश्रविक। श्रविक यानी कि सुने हुए जो विषय हैं, सुने हुए यानी कि अगर हम ये पुण्य करेंगे तो हमें ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें उस लोक की प्राप्ति होगी, ये सब सुने हुए विषय हैं। कहा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। वैराग्य किसे कहते हैं? जो देखे हुए और सुने हुए सभी प्रकार के जितने विषय हैं, उनसे अगर हमें वैराग्य करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। और इंद्रियों पर नियंत्रण करना का ये एक साल में 2 बार हमारे ऋषियों ने हम लोगों को अभ्यास कराने का प्रयत्न किया है। अब तो जो है ये नवरात्रि का उपवास भी जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया है, ये फास्ट कम फीस्ट ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन ये उद्देश्य इसका यही है कि हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करें। जब तक हम अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक उसकी कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति आज मैं एक दिन जबलपुर में एक जगह ट्रैफिक जैम था, हमारी गाड़ी काफ़ी देर तक सिग्नल पे खड़ी थी और सिग्नल के सामने एक जिम था बहुत बड़ा, और मैंने देखा कि एक व्यक्ति यंग सा लड़का था, वो गाड़ी से उतरा, गाड़ी उसने अपनी पार्क करी, गाड़ी पार्क करने के बाद वो निकला और लिफ्ट से ऊपर गया, क्योंकि 3rd फ्लोर पे जिम था, लिफ्ट से ऊपर गया। और क्योंकि वो शाम का समय था तो वो ग्लास था तो दिख भी रहा था कि अकेला ही था वो जिम में, तो वो जाके वो साइकिलिंग करने लगा। तो मुझे बहुत हंसी आई देखकर कि अपने घर से गाड़ी में बैठकर एक व्यक्ति एसी में बैठकर आता है, लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे जाता है, वहां जाकर साइकिल चलाकर पसीना बहाता है। व्यक्ति जो करने के लिए उतना पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो अपने घर से ही जहाँ जाना है साइकिल से चला जाए तो पसीना बहा लेगा। व्यक्ति आजकल क्या करता है कि पहले हम अपने विषयों के पीछे दौड़ते हैं, पहले हम अपनी बॉडी को खराब करते हैं, फिर कार से एसी में जाते हैं, फिर एसी से लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, स्टेयर्स भी नहीं चढ़ते, स्टेयर्स में 3rd फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ जाकर हम फिर साइकिलिंग करते हैं, फिर पसीना बहाते हैं, और फिर लिफ्ट से नीचे आते हैं, फिर एसी गाड़ी में घर जाते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस?
हमने अपने जीवन को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। मैं आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं जिन लोगों के साथ ज़्यादा रहती हूँ, मैं एक दिन कह रही थी कि सूर्या तुम इंग्लिश में बोला करो, मेरे को तो हिंदी में बोलने में आनंद आता है, क्योंकि मैं तो दिन भर आदिवासी लोगों के साथ रहती हूँ। स्कूल में भी और हॉस्पिस में भी वहाँ पर ज़्यादातर गांव के लोग आते हैं, तो उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, तो मुझे मेरा अभ्यास तो हिंदी बोलने का ही हो गया है। तो लेकिन मैं उन लोगों में देखती हूँ जो बिल्कुल इंटीरियर ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं, वो इतने सरल लोग हैं कि उनके पास अगर 2 से 3 जोड़ी कपड़े हैं तो वो उसमें इतने प्रसन्न हैं कि उनको उसके बाद चौथे की भी इच्छा ही नहीं है। अगर आप उनको एसी वाले कमरे में बैठा दो थोड़ी देर के लिए, उनको बैठा दें तो उनको छींक आने लगती है, वो नहीं बैठ सकते। तो हमने अपनी आवश्यकताओं को और अपनी वितृष्णाओं को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग लंदन में मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ के हिसाब से आप लोगों को जीवन जीना है, परंतु तब भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने चित्त को उनके पीछे दौड़ने से रोक सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारे जीवन की बातें हैं, और ऐसे ही स्थान पर रहकर हम अपने जीवन को साधना से पूर्ण भी बना सकते हैं। हम पूजा दीदी विश्व भारती जी के जीवन को देखें, उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष से ज़्यादा यहाँ बिताए, और मैं 2000 में जब पहली बार यहाँ आई तो मैं देखकर हैरान थी कि मैंने अलमारी खोली, एक दिन मुझे लगा कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं, तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि उनके अलमारी में 3 ही चादरें थी। बोले एक धोते हैं, दूसरी बिछा लेते हैं, अगर नहीं सूख रही तो एक और रखी हुई है। मैंने दीदी का जीवन में देखा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अपनी आवश्यकताओं को कम रखा, और वो हमेशा से मेरे जीवन की आदर्श रही हैं। और मैंने अपने जीवन में भारती दीदी के पास यहाँ भी रहकर, क्योंकि यहीं ज़्यादा रहने का समय मिला, भारत में तो बहुत ज़्यादा उनके साथ रहने का समय नहीं मिलता था, तो जब भी मैं यहाँ आई तो उनके पास रहने का और उनसे सीखने का मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। जब अभी लास्ट में जाकर जब उनका शरीर शांत हुआ, तो उससे कुछ समय पहले की जो मैं आपको स्थिति बताऊं, यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा माला लिए रहती थी, उनको जाप पूरा दिन चलता था, और अंत समय में उनके शरीर शांत होने से कुछ दिन पहले तक की जो स्थिति थी कि अब वो उस स्थिति में ही नहीं थी। उनको कोई बुलाता था, बुला के उठा के कुछ खिला देते थे, थोड़ा बहुत तो खा लेती थी, ना उनको किसी से कोई कंप्लेंट थी, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं थी, और ना ही उनकी कोई किसी से इच्छा थी। हाँ, कोई किसी को बुला दे, किसी से मिलना है, नहीं, कुछ चाहिए, नहीं। और माला हाथ में नहीं भी होती थी तब भी उनका हाथ हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहता था, बिना माला के भी मैंने देखा है कि उनका हाथ ऐसे चलता रहता था। ये है जीवन। कितना महान ये उनका पूरे जीवन की महान तपस्या रही होगी कि अंत समय में वो कितनी निर्लिप्त हो गई और सहज समाधि में रहती थी। वो उन कितने दिन तक, तो कई बार तो वो 2-2 3-3 तक कुछ बोलती भी नहीं थी। और उन्होंने जिस आश्रम में पूरा जीवन लगाया, अंत समय में 3 वर्ष 3.5 वर्ष जो वो भारत में रही, उन्होंने कभी इच्छा नहीं प्रकट की कि मुझे लंदन जाना है, या किसी चीज़ की उनको आकांक्षा रही हो, और किसी से कंप्लेंट भी नहीं, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं। ये है साधक का जीवन। जिसने पूरा जीवन तपस्या की हो, उसका अंत ऐसा होता है। तो हम भी उसी यात्रा में निकले हुए हैं, सब उसी यात्रा में निकले हुए हैं, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है कि हम जिस यात्रा में निकले हुए हैं, भले कोई गृहस्थ में है या संन्यास्त में है, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए कंट्रोल तो हमें भी आवश्यक है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता हमें भी है कि हम कितना अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वरना कितनी भी नवरात्रि होती रहे, कितना हम हवन करते रहे, साधना करते रहे, या माता की चौकी में आते रहे, लेकिन अगर उसको सुनने के पश्चात हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि सत्संग में हम जो कुछ सुने
उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करें। जब हम उतारने का प्रयत्न करेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और माँ भगवती की कृपा से ही परिवर्तन आएगा, लेकिन कृपा के साथ साथ हमें अपना प्रयत्न भी करना पड़ेगा। इसलिए समय हो गया, अब कल का दिन और है, कल का ही दिन है ना, 2 दिन है, अच्छा परसों भी है, कल और परसों 2 दिन और है। कल अपन पुनः मिलेंगे, फिर इसी विषय पर आगे बात करेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए, पराम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए, परमाराध्य गुरुदेव की कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरि ओम।